नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद लक्सर निवासी संजीव शर्मा व उसका परिवार बेहद परेशान है। संजीव शर्मा का पुत्र आशुतोष शर्मा यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहा है तथा रूस के हमले के बाद वह वहां फंसा हुआ है। परिजनों ने भारत सरकार से बेटे सहित सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई है। लक्सर निवासी संजीव शर्मा लक्सर के मेन बाजार में मेडिकल स्टोर चलाते हैं। उनका बेटा आशुतोष शर्मा वर्ष 2019 में MBBS की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गया था। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पिता संजीव शर्मा, मां सुनीता देवी व दादा गणपत राय की नजरें टीवी पर लगी हैं। मिसाइलों के फुटेज आ रहे हैं तो परिवार की चिंता और बढ़ गई है। पिता संजीव शर्मा ने बताया कि आज ही बेटे से फोन पर बात हुई है। वैसे तो वह सुरक्षित है, लेकिन युद्ध के हालात को देखते हुए उनकी चिंता बढ़ गई है। शर्मा परिवार ने अपने बेटे समेत यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने की गुहार भारत सरकार से लगाई है। ईमेल पे एक फॉर्म आया था, इन्होंने एम्बेसी ने फॉर्म डाल रखा था, इंडियन एम्बेसी ने। तो उसी फॉर्म से मैंने अप्लाई किया था। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि आज सुबह 5 बजे पापा वगैरह कॉल कर रहे थे, तो मुझे पता नहीं था, दोस्तों का कॉल आया। तो यहाँ पे बॉम्ब्स की आवाजें आ रही हैं बहुत ज्यादा। आसपास भी ऐसा ही, मतलब अभी भी थोड़ी देर पहले भी मिसाइल्स की आवाज आई थी, मतलब गिरने की होती है ना, जैसे हम यहाँ से रोड तक सुनते हैं आवाज जब शूटिंग करते हैं टैंक से, इस तरह के वाइब्रेशंस महसूस हो रही थी। खिड़की वगैरह हिल रही है। लोग बंकरों में जा रहे हैं। पानी की अवेलेबिलिटी खत्म हो चुकी है और कह दिया गया है कि घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। और क्या बोलते हैं, जो आसपास के बिल्डिंग्स के लोग बाग हैं, उन्होंने हमें बोल दिया है कि नीचे बंकर्स हैं हर बिल्डिंग के नीचे, तो सेफ्टी सही है। सब मेट्रो के अंदर खाना पानी फ्री हो गया, अंदर मतलब सब अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। और बाकी चारों तरफ घुस चुके हैं रशियंस। कीव पे अटैक हो गया है, जहाँ पे मैं खार्किव में हूँ फिलहाल, यहाँ पे भी अटैक ही हो गया। बाहर पुराना जो एयरपोर्ट था वो उड़ा दिया उन्होंने। अब बाकी पता नहीं क्या डिसीजन लेंगे। आपने अप्लाई किया वैसे, अब फिलहाल आपकी कोई बात हुई है उधर? आपकी बात हुई है? मेरी ये कह रही है कि बस क्या बोलते हैं, घर जाना है घर चले जाओ, यहाँ रुकोगे तो ऑनलाइन क्लासेस होगी, यही चल रहा था। कि जा सकते हो घर, जो घर जाएगा उसकी ऑनलाइन करवा देंगे, जो यहाँ रुकेगा उसकी ऑफलाइन रहेगी। अब एक अचानक से वो हो गया तो सभी बंद हो गए, सब इंस्टीट्यूशन बंद है, सब चीजें बंद हो चुकी है। आपका क्या मन है वैसे उधर से? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरा हम निकल ही नहीं सकते हैं ना। देखिए खार्किव का जो एयरपोर्ट है, यहाँ से अगर दुबई की भी फ्लाइट कराओ तो $1000 की फ्लाइट हो रही है। और अगर इंडिया जाओ तो कीव से जाना होता है, और कीव बंद हो चुका है। कीव पे कब्जा कर लिया रशियंस ने। तो एग्जैक्ट तो फिलहाल एक नॉर्मल आदमी के लिए इम्पॉसिबल है। यही ऑप्शन बचा है कि यूरोप की तरफ बाय ऑन रोड जाया जाए। अच्छा, चलिए वैसे आप सेफ है अभी? सेफ है? सेफ हूँ मैं अपने दोस्त के साथ ही। जी आराम से पानी गिराना। देखिए अभी फिलहाल घर का माहौल तो बहुत ही ख़राब है। सब लोग सभी चिंतित हैं, सारे रिश्तेदार चिंतित हैं। और उससे वापस लाने के जो जितने भी प्रयास थे लगभग स्थिल हो गए, क्योंकि पहले अप्लाई किया ऑनलाइन, तो ऑनलाइन अप्लाई का तो कोई जवाब आया नहीं वहाँ से। अभी इंडियन गवर्नमेंट क्या फैसला लेगी इसका तो कुछ पता नहीं, लेकिन चिंता बहुत ज़्यादा है। तो बच्चा आएगा कैसे ये कुछ पता नहीं। वहाँ अभी जो बच्चे से बात हुई है तो कह रहे हैं एयरपोर्ट भी, एक तो एयरपोर्ट उड़ा दिया उन्होंने, एक बंद कर लिया, लगभग कब्जे में है। और वहाँ की जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है लगभग सब बंद हो गई। प्राइवेट व्हीकल का वहाँ बच्चे को कहाँ से, किसके पास आएगा? तो बच्चे कमरे में कैद हैं। खाना पानी भी शायद मेरे ख्याल में हफ्ते भर का ही होगा मैक्सिमम, इतना कहाँ रख पाएंगे बच्चे। और वहाँ की गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है वो तो बात की बात है, लेकिन अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा चिंता, कष्टप्रद टाइम चल रहा है। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर तहसील के बसेड़ी गांव में अज्ञात बीमारी के कारण 2 बच्चियों के हाथ पैर खराब हो गए हैं। सरकार व स्थानीय प्रशासन से की मदद की गुहार। आपको बता दें कि लक्सर तहसील के बसेड़ी गांव में मुरसलीन अपनी 7 बेटियों व 1 बेटे के साथ खुशी से रहते थे, लेकिन अज्ञात बीमारी के कारण मुरसलीन का 16 वर्षीय पुत्र मौत के आगोश में समा गया। मुरसलीन ने बताया कि उनके बच्चे 8 से 9 वर्ष की आयु तक ठीक रहते हैं, लेकिन उसके बाद अज्ञात बीमारी की चपेट में आ जाते हैं, जिससे बच्चों के हाथ व पैर काम करना बंद कर देते हैं। वहीं मुरसलीन बहुत गरीब है, जो अपने बच्चों का इलाज कराने में असमर्थ है।
वहीं मुरसलीन के घर की हालत बहुत खराब है। उन्होंने अपने परिवार के लिए लोगों से मदद की गुहार लगाई है। मुरसलीन ने अपनी दोनों बेटियों की कई अस्पताल में दिखाया, लेकिन इस अज्ञात बीमारी का पता डॉक्टर नहीं लगा सकी। दरअसल मुरसलीन दिहाड़ी मजदूरी का कार्य करता है, इसीलिए वह अपनी बेटियों का इलाज कराने में असमर्थ है। वहीं समाज सेवी गोपाल कुंडलीवाल डॉक्टर सुमित वालियान एवं उनकी टीम को जब इस परिवार के बारे में पता चला तो तुरंत उसकी टीम मुरसलीन के घर पहुंची एवं जिस बच्ची के हाथ कुछ ठीक थे उसके लिए एक साइकिल का प्रबंध किया गया। वहीं दूसरी बच्ची के दोनों हाथ पैर खराब हैं। दोनों लड़कियों ने कहा, हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन मजबूरी है, हम स्कूल नहीं जा सकते। वहीं क्रांति बुलेटिन न्यूज परिवार आप सभी से अपील करता है कि इस परिवार को आपकी मदद की जरूरत है। इस परिवार की थोड़ी सी मदद जरूर करें। जी, मैंने कहना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहूँ। लेकिन मजबूरी क्या है? मजबूरी है जी, मैं चल नहीं सकती, हाथ पैर नहीं उठते। पढ़ना चाहते हो? जी। क्या मांग करते हो सरकार से? जी, बस पढ़ाई की इच्छा है। जी। जी, मैं पढ़ना तो चाहती हूँ। अच्छा है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। अगर मैं पढ़ गई तो अच्छा है। बस हमारी मजबूरी है, जब हम पढ़ जाए और चल जाए हम अच्छी तरह। अगर आपको ये ट्राई साइकिल मिली है, इस पर स्कूल जाओगे? जी। क्या नाम है आपका? मुरसलीन जी। गांव कौन सा है? बसेड़ी खादर। क्या दिक्कत है आपके बच्चों को? बच्चों को ये 8-9 साल से ठीक रहती है, उसके बाद में धीरे धीरे बीमारी चल जाती है और ये बीमारी रीढ़ की हड्डी से ही चलती है। उसके बाद ये बैठ जाती है और हाथ पैर चलने बंद हो जाते हैं और ये है कि बस ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं और हमें इसमें मदद चाहिए जितना भी हो सके। आप क्या मांग करते हैं सरकार से? क्या मांग करते हैं? बस सरकार से जो भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद चाहिए जी हमें, और हम टूटे फूटे हो छप्पर में रह रहे हैं, कैसे गुजारा चलेगा, बस ये है। अब तक किसी ने मदद की आपकी? अभी तक किसी ने नहीं मदद की जी। सरकार की तरफ से तो मदद आई आपके पास? सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं आई जी। बच्चों को कितने साल है? ये लड़की 14 साल की है ये, और ये है 16 साल की जी। कितने बच्चे हैं आपके? 7 लड़की है जी। 7 लड़कियां हैं जी। 7 लड़के हैं। एक लड़का था, वो भी गुजर चुका है जी। वो भी इसी बीमारी में गुजरा? हाँ, वो भी इसी बीमारी में गुजरा जी। अच्छा, बाकी बच्चे ठीक है अभी? बाकी बच्चे सब ठीक है। अबरार जी, क्या कहेंगे? आपके गांव में 2 बच्चे विकलांग हैं, क्या कहेंगे? सर, जो ये मुरसलीन भाई हैं, ये हमारे गांव से ही हैं और काफ़ी दिनों से मैं भी देख रहा हूं कि इनकी स्थिति बड़ी दयनीय है और हालात बहुत नाजुक हैं, गरीबी की हालत है। और इनका क्या रहता है कि इनके परिवार में जो बच्चे हैं, इनके 9 साल से ऊपर जाते हैं, तो 9 साल की उम्र क्रॉस करते ही कुछ अजीब सी बीमारी उनको घेरती है। उनका चलना, हाथ पैर मूवमेंट करना बंद कर देते हैं और वो चारपाई पे बैठ जाता है। और लगभग 16 साल का एक बच्चा इनका, जो इन 2 बच्चियों से बड़ा था, वो भी एक्सपायर हो गया है। तो मेरा स्वास्थ्य विभाग से और आला अधिकारियों से यही निवेदन है कि इस ओर ध्यान दिया जाए और इन बच्चों की मदद की जाए, मुरसलीन की मदद की जाए, बहुत गरीब हालत में है। और खंड शिक्षा अधिकारी व सभी आला अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि इन बच्चों की शिक्षा का भी उचित व्यवस्था की जाए, तभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सफल हो पाएगा। धन्यवाद। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा कीर्तिनगर ब्लॉक के चौरास क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में एक 62 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। हादसा उस दौरान हुआ जब बस चालक ने बस को बैक करते हुए 62 वर्षीय बुजुर्ग को रौंद दिया। इसके बाद बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन बुजुर्ग की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 62 साल के चमोली के
थराली के रहने वाले बुजुर्ग केदार सिंह का मड़ी कॉलोनी में मकान बन रहा है। मकान को देखने के लिए ही केदार सिंह चौरास आए थे, लेकिन तभी पैदल चलते समय उनके साथ हादसा हो गया। हादसे के बाद बस चालक ही उन्हें अस्पताल ले गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने बुजुर्ग के शव का पोस्टमार्टम के लिए बेस अस्पताल भेज दिया है। कीर्तिनगर पुलिस ने बताया कि मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दी जा चुकी है। अभी तक घटना के बाद किसी ने भी कोई तहरीर नहीं दी है। पुलिस अपने स्तर से मामले की जांच कर रही है। सर, कल की घटना का क्या प्रकरण हुआ था यहाँ पे? कल रेनबो स्कूल बस से जो है एक व्यक्ति बैक करते समय जो है उसकी चपेट में आ गया था, जिसको घायल अवस्था में बेस अस्पताल सिरकोट ले गए थे, जहां पर डॉक्टरों द्वारा जो है उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके पंचायतनामे की कार्रवाई जो है मेरे द्वारा की गई और परिजनों को जो है सूचना दी गई। परिजन मौके पर आए और शव को जो है अपने क्रियाक्रम हेतु जो है ले गए। इस संबंध में अभी तक जो है उनके द्वारा किस तरह की कोई तहरीर या किस तरह का कोई अभियोग पंजीकृत नहीं करवाया गया। सर, कहाँ के रहने वाले थे मृत व्यक्ति? मृत व्यक्ति जो है ग्राम बाण जनपद चमोली के रहने वाले थे और फिलहाल यहाँ पे निवास कर रहे थे मणि चौरास। लक्सर देहात में पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे नेताओं को फिलहाल इंतजार करना होगा। जिला स्तर से पंचायतों के आरक्षण की अनंतिम सूची जारी होनी थी, परंतु आनन फानन इसे स्थगित कर दिया गया। हरिद्वार जिले में पंचायतों का कार्यकाल प्रदेश के बाकी 12 जिलों से अलग है। यहाँ मार्च 2020 में पंचायतों का 5 साल का समय पूरा हो गया था। फिलहाल पंचायतों में सरकारी अधिकारी प्रशासक बनाए गए हैं। हालांकि पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही सरकार ने नए चुनाव की प्रक्रिया शुरू की थी। इस दौरान प्रशासन ने पंचायतों की मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करते हुए इनका अंतिम प्रकाशन भी कर दिया था। इसके बाद पंचायतों में आरक्षण तय होना था, पर इससे पहले ही सरकार ने चुनाव प्रक्रिया रोक दी। अब विधानसभा चुनाव का मतदान होने के बाद आरक्षण तय करने की प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया था। इसके बाद देहात में पंचायत चुनाव की हलचल भी शुरू हो गई थी। अब आरक्षण की अंतिम सूची प्रकाशित की जानी थी, लेकिन एक बार फिर सरकार ने आचार संहिता का हवाला देते हुए चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। लिहाजा अब देहात क्षेत्रों में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अब और इंतजार करना होगा। ये पंचायत चुनाव है, उसमें स्थान और पदों के लिए आरक्षण और आवंटन की प्रक्रिया होनी थी, पर क्योंकि वर्तमान में जो निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है, तो इसमें भारत निर्वाचन आयोग से अनुमोदन के बाद ही इसमें जो पंचायत के चुनाव का निर्णय किया जा सकता है। इसलिए इसको स्थगित कर दिया गया है और अब अनुमोदन के लिए भारत निर्वाचन आयोग को जो ये पूरा प्रकरण है रेफर किया गया है। वहाँ से कुछ भी अग्रिम आदेशों के बाद ही इस पर कुछ निर्णय लिया जा सकेगा। राजधानी देहरादून से सेलाकुई क्षेत्र में ज्वेलर्स से हुई लाखों की लूट का पुलिस और एसओजी देहात की संयुक्त टीम ने खुलासा कर दिया है। मामले में टीम ने बिजनौर के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर लूटी हुई ज्वेलरी और नकदी भी टीम ने जंगल से बरामद कर ली है। बदमाशों के कब्जे से 2 जिंदा कारतूस और 1 तमंचा भी पुलिस ने जब्त किया है। बदमाशों के पकड़े जाने पर जहां व्यापारियों ने पुलिस की जमकर प्रशंसा की है, वहीं एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने पुलिस और एसओजी की टीम को 5000 रुपए का नगद इनाम देकर हौसला अफजाई भी की है। मामले का खुलासा एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने किया है। देखिए, जो 18 फरवरी को एक सर्राफ के यहाँ पर लूट की घटना हुई थी, जिसमें कि मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जो वादी ने बताया था कि 2 अभियुक्त दुकान में घुसकर मैन हैंडलिंग भी की गई और उनके द्वारा वहां पर लूट कारित की गई, जिनके द्वारा वहां पर जो कैश पड़ा था और जो सोना चांदी था उसको लूट कर ले जाया गया। इसके बाद हमारे द्वारा विभिन्न टीमें बनाई गई, हमारी एसओजी की टीम बनाई गई और वहां पर हमने सारा मुखबिर तंत्र को भी आगाह किया। तो उससे जो हमको लीड्स मिली, जो हमने सीसीटीवी भी देखे, सेल साइड भी देखा, तो उससे काफी हमको सुराग मिले, जिन सुरागों के बेसिस पर हम जो मेन अभियुक्त हैं उन तक पहुंचे और आज हमने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनसे हमको जो दुकान से चुराया गया माल है वो बरामद हुआ है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।